हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 जो कि परसेंटेज पर है। इस चैप्टर के ऊपर हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम 3A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 टू ऑनवर्ड को सॉल्व करेंगे। सो बेटा हमारा जो तमाम लेक्चर्स है वो ओ लेवल जो कि D1 बुक है उस पर चल रहे हैं। इसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सुलेमान इज अ बस ड्राइवर हु अर्न्स 1600 पर मंथ पीकेआर यानी पाकिस्तानी वो 1600 रुपए पर मंथ कमाता है। वाइल फाइजा इज अ मैनेजर हु अर्न्स 6800 पर मंथ, जबकि फाइजा जो है वो एक मैनेजर है और वो 6800 रुपया पर मंथ कमाती है। In 2012, सलमान डोनेटेड अ टोटल ऑफ 1200 टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी 2012 के अंदर सलमान जो है वो 1200 रुपये जो है वो चैरिटेबल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर डोनेट कर देते हैं। सो वाइल फाइजा डोनेटेड अ टोटल ऑफ 4500 टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि फाइजा जो है वो अपनी इनकम का तकरीबन 4500 जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ चैरिटी के तौर पर दे देती है। हु डोनेटेड अ हायर परसेंटेज ऑफ हिज और हर एनुअल इनकम। हमने ये फाइंड करना है कि इन दोनों में से सलमान और फाइजा में से किसने ज्यादा डोनेट किया। तो बेटा देखें, अगर हम यहाँ पर देखें जो सलमान की अगर देखें तो सैलरी है 1600 रुपया पर मंथ, यानी इस यहाँ पर हम सलमान के लिए करते हैं सलमान सैलरी। उसकी जो सैलरी है वो 1600 पर मंथ है, पर मंथ। जबकि अगर हम ये पर मंथ है ना तो उसकी हम अगर एनुअल इनकम देखें तो कितनी बनती है। एनुअल इनकम उसकी बनेगी 12 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1600 से, तो हमारे पास जो एनुअल इनकम आ जाएगी तो हमारे पास जो आएगी टोटल इनकम उसकी वो 19,200 रुपीज आ जाएगी। यानी ये तो उसकी हमारे पास एनुअल इनकम आई। अब हमने क्या करना है, उसने देखिए डोनेट कितने करता है, वो 1200 रुपीज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। तो हम लिखते हैं ही डोनेटेड कितने करते हैं 1200। अब 1200 रुपीज जो दे देते हैं तो इसकी परसेंटेज कितनी बनती है उसकी एनुअल इनकम के ऊपर, ये देखना है। तो बेटा वही फार्मूला, अगर आपने अपने मार्क्स को परसेंटेज में लेकर आना है तो आपने याद रखना है परसेंटेज निकालने का फार्मूला, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर ये वो डोनेट करते हैं तो हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो लिखेंगे कैसे, 1200 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे आप टोटल जो भी उसकी एनुअल इनकम बनती है और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देंगे। 2 जीरो यहाँ से आप इससे काट दें, बाकी हमारे पास जो बाकी बच रहा है वो 1200 डिवाइडेड बाय 192 बाकी बच रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो पास जो इसकी परसेंटेज आ रही है 6.25 और इसके साथ हम क्या कर देंगे परसेंटेज आ जाएगी। अब ये तो सुलेमान की परसेंटेज आई है, हम यहाँ पर अब करते हैं फाइजा की परसेंटेज कि उसकी जो एनुअल परसेंटेज जो चैरिटी उसने किया उसकी क्या बनती है। हम लिखेंगे फाइजा सैलरी। अब फाइजा की जो सैलरी है पर मंथ जो है उसकी वो 6800 है और उसकी एनुअल इनकम कितनी बनती है ये देख लें। एनुअल इनकम उसकी जो है वो कितनी बनेगी, हम इसको क्या करेंगे 6800 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं। तो ये उसकी बेटा एनुअल इनकम बन जाएगी, उसकी जो टोटल इनकम आ जाएगी वो 81,600 हो जाएगी। अब ये तो उसकी टोटल इनकम है, लेकिन वो डोनेट कितना करती है, वो 45 रुपया अपनी सैलरी का डोनेट करती है। सो हम लिखेंगे शी डोनेटेड 4500। अब 45 की परसेंटेज निकाल लेते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 81,600 और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 कौन सा कहां से आया, 100 इसका परसेंटेज में लाने का आया। 2 जीरो से काट दे और बाकी देखें 4500 को हम जो आंसर आ जाएगा वो 5.514। चले यही आ गया, आगे भी नंबर मजीद चल रहे हैं लेकिन आप इसको यहीं पे 3 डेसिमल प्लेस तक लिख दें तो देखें 5.516
इधर क्या है और इधर क्या है, देखिए इसकी परसेंटेज जो आई है वो 6.25 आई, जबकि जो फाइजा की जो परसेंटेज आई है 5.514 आई है। यानी फाइजा ने जो डोनेट किया वो कम किया है और सलेमान ने जो है वो ज्यादा किया है। तो आप इसके एंड पे लिख सकते हैं कि जो किसने परसेंटेज किसकी परसेंटेज हायर है, सो आप लिख सकते हैं कि सलमान डोनेटेड अ हायर परसेंटेज टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट, बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लिखा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड क्वांटिटी। यानी आपने फर्स्ट क्वांटिटी की परसेंटेज को सेकंड क्वांटिटी में लेकर आना है। तो देखिए आपने सबसे पहले ये काम देखना है कि क्या फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी क्या दोनों का यूनिट सेम है। यूनिट से मुराद देखिए, यहाँ सेकंड लिखा है, यहाँ मिनट लिखा है, यहाँ मिनट लिखा है, यहाँ आवर्स लिखा है, यहाँ ईयर है, यहाँ मंथ है। यानी आपने दोनों का यूनिट पहले सेम करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 25 सेकंड है और 3.5 मिनट्स है। तो सेकंड अगर आप देखिए ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, आप 3.5 मिनट्स को 20 सेकंड में लेकर आए। आपने क्या करना, अब देखिए ना, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 3.5 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे। तो आप क्या करें, 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। हम क्या लिखेंगे, देखें 3, आप लिखें यहाँ पर इसका पहले स्केल बना लें, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड और 3.5 मिनट्स किसके बराबर हो जाएंगे। मिनट्स के लिए मैं एम लिख रहा हूं, आपने याद रखने। और उसके लिए देखिए 3.5 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 210 आ जाएगा। 210 क्या है, 210 सेकंड्स आ गए। अब आपने क्या करना है, 25 को 210 पे डिवाइड कर दें। देखिए 25 डिवाइडेड बाय 210 और क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100% से कर देना है। 100% के साथ आपने परसेंटेज का साइन भी लगाना है, क्योंकि उसने क्या है, इसको परसेंटेज में लेकर आए। तो देखिए ये जीरो आप जीरो से काट दें, बाकी आपके पास जो आ रहा है वो 2 5 और एक जीरो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा और नीचे देखें तो 21 है। तो हम क्या करते हैं, 250 को 21 पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर आपके पास जो आ जाएगा वो 11.904, ये आपके पास टोटल इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में देखिए, बी पार्ट के अंदर लिखा है 45 मिनट्स टू 1 आवर, यानी 45 मिनट्स को 1 आवर के अंदर लेकर आना। तो बेटा अब देखिए यहाँ पर छोटा यूनिट है मिनट्स और यहाँ पर बड़ा है यानी आवर है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 60, ये भी क्या आ गया, मिनट्स में आ गया। अब आप करें 45 डिवाइडेड बाय 60, यानी 60 क्या आ गया, 1 आवर में लेकर आना ना, तो 1 आवर मतलब 60 के बराबर है। 1 आवर मतलब दोनों मिनट्स में आ गए, ये भी मिनट्स है, ये भी मिनट्स है। तो आप क्या करेंगे, अब इनको क्या करें, अब हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100% से कर देंगे। तो देखिए एक जीरो आप इसे काट दे, बाकी हमारे पास जो आएगा वो 450 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। आप इसको फ्रैक्शन में आंसर लेकर आना है तो फ्रैक्शन में लेकर आए, एज इट इज आप इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, 450 को डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं, तो इससे आंसर आपका जो आ जाएगा वो 75% आ जाएगा। ये आंसर इसका आ गया। पार्ट 3 के अंदर देखें तो लिखा है 1 ईयर टू 4 मंथ्स। अब देखें यहाँ पर 1 ईयर है और यहाँ पर 4 मंथ है, यानी छोटा यूनिट मंथ है और 1 ईयर है। 1 ईयर के अंदर देखें तो कितने मंथ्स बनते हैं, 12 मंथ्स। तो हम क्या लिखेंगे, अब दोनों का यूनिट सेम हो गया। 12 मंथ्स को हम ऊपर रखेंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100% का आ जाएगा। तो देखिए 4 3 आर 12 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 ये वाला, और हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वो 300% आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। पार्ट डी के अंदर देखिए तो 15 mm मिलीमीटर, मतलब छोटा यूनिट है और मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है। तो बेटा याद रखें 1 मीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 15 mm को ऊपर रखें, 1000 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100% का, ये आपका स्केल होगा। यानी जो आप जब स्केल को इसको सेम करने के लिए यूज करेंगे, वो आपने जरूर वहां पर मेंशन करें कि भाई 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर जो होगा वो उसके अंदर कितने आ जाएंगे, 1000 मिलीमीटर आ जाएंगे। हम इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से काट दें, बाकी आपके पास क्या आएगा,
15 डिवाइडेड बाय 100 10 है, 10 बाकी बचा ना, और साथ इसके परसेंटेज का साइन है, और ये पॉइंट आप ऊपर लेकर आएंगे तो क्या देखें 10 है ना, तो 1.5 और परसेंटेज इसके साथ आ जाएगा। सो 1.5% इसका आंसर आ गया। ई में देखें तो लिखा है 335 सेंटीमीटर और 5 मीटर। बेटा 1 मीटर के अंदर ये भी आपने याद रखना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे 335 को 5 मीटर, सो अगर 1 मीटर इसके बराबर है तो 5 मीटर किसके बराबर हुआ 500 सेंटीमीटर के। तो हम 500 सेंटीमीटर से इसे डिवाइड कर देंगे और 100% से मल्टीप्लाई। देखिए 100% जो वो हर किसी से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने इसे परसेंटेज में लेकर आना है। तो 2 जीरो आप इससे काट दें, तो बाकी हमारे पास जो बाकी बच रहा है 335 को अगर हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 67% इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। 1 kg टू 800 ग्राम। अब 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। सो हम लिखेंगे 1000 ऊपर लिख लेंगे और 800 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100% से कर देंगे। तो 2 जीरो आप 2 जीरो से काट दे, बाकी आपके पास क्या बाकी बचा 1000 डिवाइडेड बाय 8। सो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, बस जो आंसर आ रहा है वो 125, और इसके साथ हम क्या कर देंगे परसेंटेज का साइन लिख देंगे। इधर भी आप अगर परसेंटेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से देखें ना ये स्टेप हमारे पास आ रहा है। जी पार्ट में देखिए 60% और 360 डिग्री, यानी दोनों का यूनिट सेम है, डिग्री में है। सो 60 को ऊपर रखें, 360 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो बेटा देखें 10 ये वाला इससे काट दें, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। नीचे देखें सो 36 और परसेंटेज हमारा एज इट इज आ जाएगा। सो 600 को अगर हम डिवाइड करते हैं 36 से तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 16.66, और हम इसको 7 लिख लेते हैं क्योंकि एज इट इज ये नंबर चलता जा रहा है। इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये भी नंबर हमारे पास ठीक है। और यहाँ पर देखें तो 63 पैसा है और यहाँ पर 210 रुपीज है, यानी पी के आर रुपीज है। सो आप ये याद रखें 1 रुपी के अंदर 1 रुपी के अंदर यानी आर एस रुपीज के अंदर 100 पैसा होता है। तो अगर 1 रुपए के अंदर 100 पैसा है तो बेटा 2.10 के अंदर कितने हो जाएंगे 210 हो जाएंगे। सो 210 हो जाएंगे ना, मतलब एक 1 रुपये के अंदर अगर 100 पैसा है, इधर आप पैसा लिख सकते हैं, और अगर इसके अंदर इतना तो 210 के रुपये के अंदर कितना हो जाएगा, उसके अंदर हम लिखेंगे 210 पैसा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे 63 पैसा को 210 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। तो हमारे पास देखिए ये 1 जीरो से काट दें, 100 बाकी हमारे पास जो बाकी बचा 63 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 630 आ जाएगा और नीचे 21 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए परसेंटेज इसके साथ भी लगा दें। 630 को अगर डिवाइड कर देते हैं 21 पे तो हमारे पास आंसर जो इसका आएगा वो 30% आ जाएगा। सो यही इसका आंसर आ जाएगा। लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए हम आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। सो बकिया पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो एक नजर आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप शुरू से किसी भी चैप्टर को देखेंगे, उसकी पहली वीडियो से देखेंगे, तो आपको मैथ की ए टू जी समझ आएगी। अगर आपने बीच बीच में से वीडियो स्किप करके देखा तो आप बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जो है वो फरामोश कर बैठेंगे। इसलिए कभी भी वीडियो को कभी स्किप कहीं से भी नहीं करना, हर टॉपिक को हर स्टेप को आपने अच्छे तरीके से देखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका मैथ बहुत अच्छा होता जाएगा। सो लेक्चर अगर पसंद आया तो बेटा लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।